और जिस दिन नौजवान सड़क पे आया उस दिन ये ढूंढ आप इनको ढूंढेंगे या मिलेंगे नहीं। और ये कपूर भुट्टे की तरह जो बहुत से खड़े हो गए हैं लोग, आप इनको दूरबीन लगा के देखिएगा, ये कहीं नहीं होंगे। ये जालिम लोग हैं। ऐसा है, दुनिया ने फिरौन को भी देखा और जालिमों को भी देखा। इनका वक्त आएगा। अभी ये देखिएगा, आज तक नरेंद्र मोदी इतनी वीक विकेट पे नहीं थे जितने आज हैं। शर्म आती है जो हाकिम वक्त है इस वक्त, उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय मुसलमानों की गर्दनों को, मुसलमानों की माशी हालात को। ये बीमार लोग हैं। लेकिन अगर यही तबका जो आज यहाँ बैठा है, अगर वो बाहर निकलेगा और लोगों को समझाएगा कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे ऐसे लोग जो जिंदगी की आखिरी महफिल में हैं, उनको ये बात जरूर समझ में आती है, एक बार मार दो तो किस्सा खत्म। लेकिन हमको तो रोज किस्तों में मार मार कर हमारी रूह को झंझोड़ते हैं। लेकिन जब ऐसी महफिलों में आते हैं तो उम्मीद की एक किरण जगती है कि अभी ये गांधी का मुल्क, अगर ये लोग खड़े हो गए तो ये मुल्क बच जाएगा। देखिए, आज जो हर्षवर्धन जी ने जो आज जो डिस्प्ले किया है, जो सितम ढाया गया है दिल्ली के नौजवानों के ऊपर, और हुकूमत की लापरवाही, अदालतों का न सुनना, किसी भी जमहूरी निजाम में इससे ज्यादा बदनसीबी की बात नहीं हो सकती। और सब कुछ उन्होंने वीडियो पे भी दिखाया और एक पूरा उसकी लिखित किताब भी दी है। अफसोसनाक पहलू है इस मुल्क में, खासतौर से हमारे ऐसे लोग जो अब बहुत मायूस हो चुके हैं मौजूदा हालात में, ऐसी महफिलों में जब आते हैं तो दिल चाहता है कि कुछ दिन और जिंदा रहो। नहीं तो अब जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रह गई। ये जंगलियों का, वहशियों का मुल्क बनकर उसके अंदर ऐसे फरिश्ता नुमा लोग जिनके दिल में दर्द उठता है हमारे लिए, इंसानियत के लिए, अक़लियत के लिए, पिछड़ों के लिए, अभी वही लोग जिंदा हैं जो एक उम्मीद से किरण बने। अदरवाइज अब इस मुल्क में रोज कोई न कोई तमाशा होता है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल के नहीं देता, उसकी ईमा से हो रहा, नहीं तो बोलना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि इन लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए, खासतौर से हर्षवर्धन और उनकी टीम को। सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ, इसके अंदर जजेस भी बोले हैं, दूसरी पार्टियों के लोग बोले, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बोले हैं, और वो बताया आपको कि कैसे कैसे अदालतों में केस पड़े हुए। तो जिस मुल्क की अदालत सुनना और देखना बंद कर दे और जिस मुल्क का हाकिम जालिम बन जाए, और वो भी गांधी के मुल्क, तो आप सोचिए, बहुत से लोगों का दिखाया गया कि मर गए, मार दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं। अब उनका तो हाल मालूम नहीं कि कैसे हुआ। लेकिन हमारे ऐसे लोग जो जिंदगी की आखिरी महफिल में हैं, उनको ये बात जरूर समझ में आती है, एक बार मार दो तो किस्सा खत्म। लेकिन हमको तो रोज किस्तों में मार मार कर हमारी रूह को झंझोड़ते हैं। लेकिन जब ऐसी महफिलों में आते हैं तो उम्मीद की एक किरण जगती है कि अभी ये गांधी का मुल्क, अगर ये लोग खड़े हो गए तो ये मुल्क बच जाएगा। और वो मुल्क जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, और इन लोगों को देखकर मुझे यकीन है कि मैं अपने रब के पास जब जाऊंगा तो ये जरूर कहूंगा कि मेरे बुजुर्गों ने सही फैसला किया था कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं। शर्म आती है जो हाकिम वक्त है इस वक्त, उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय मुसलमानों की गर्दनों को, मुसलमानों की माशी हालात को। ये बीमार लोग हैं। लेकिन अगर यही तबका जो आज यहाँ बैठा है, अगर वो बाहर निकलेगा और लोगों को समझाएगा कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो शायद हम लोगों का जो बचपन का ख्वाब था, गांधी की जो तस्वुर था,
गांधी और नेहरू की जो कॉविशन मेहनत की थी वो मुल्क शायद से खड़ा हो सर, जाए। आपने गवर्नमेंट की ईमान की बात की। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से 63 लाख रुपया हिंदू संगठन को इसलिए दिया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान करें और यहाँ से उनको भगाने की कोशिश की जाए। अब ये मुल्क भागवत खुद ही कह रही है हिंदू मुल्क है, और मैं भी ये कहता हूं ये तो हिंदू मुल्क बन चुका है प्रैक्टिकली। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पन्नों में लिखा हुआ है उसको हटाने की कोशिश हो रही है बस। अब तो यहाँ बाकायदा संगठनों को पैसे दिए जा रहे हैं। आप अगर मस्जिद के बाहर आ जाए नमाज पढ़ते हुए तो ठोकरें खाएंगे, और सड़कों के ऊपर चलकर तो कहा जाएगा कि साहब सारे मजहबी अकायद पूरे किए जाएंगे। ये हिंदू मुल्क बन चुका है, और ये मुल्क अगर कोई बचा पाएगा तो मुझे यही लोग जो सिविल सोसाइटी में अपनी जिंदगियां लगाए हुए हैं उन्हीं से उम्मीद है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे उम्मीद नहीं। क्या सड़कों को आबाद नहीं किया जाना चाहिए? वैसे जुल्म का दौर चल रहा है तो फिर से सड़कों को आबाद करने की जरूरत है। क्या बनना है? एक जुल्म का जब दौर चल रहा है, 6 साल से हम देख रहे हैं कि लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा, तो क्या सड़कों का आबाद किया जाए? ऐसा है, दुनिया ने फिरौन को भी देखा और जालिमों को भी देखा। इनका वक्त आएगा। अभी ये देखिएगा, आज तक नरेंद्र मोदी इतनी वीक विकेट पे नहीं थे जितने आज हैं। काश नौजवानों की ये समझ में आ जाए, और जिस दिन नौजवान सड़क पे आया उस दिन ये आप इनको ढूंढेंगे, ये मिलेंगे नहीं। और ये कपूर भुट्टे की तरह जो बहुत से खड़े हो गए हैं लोग, आप इनको दूरबीन लगा के देखिएगा, ये कहीं नहीं होंगे। ये जालिम लोग हैं, इनकी तारीख में लिखा जाएगा इनके बारे में। दुनिया भर में हम एक चीज देख रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है कि 6 साल पहले क्या हुआ, कौन लोग थे जो दंगा भड़का रहे थे। हमारी अदालतें सब कुछ देखते हुए आंख बंद क्यों किए हुए हैं? अगर उन लोगों ने किया होता जिनको पकड़ा था, जिनको छोड़ा गया है, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जिनको पकड़ा नहीं गया है उन्होंने कराया है, और जिनको पकड़ा गया था वो तो छोड़े जा रहे हैं, और किसी न किसी तरह से डिले करते हैं। जैसे आज कहा उन्होंने हमारे वृंदा करार ने कि आप, और जज साहब उन्होंने कहा कि एडिशनल चार्जशीट लगाते जाओ, डिले करते जाओ, खालिद उमर और उनके साथियों को बंद रखो। लेकिन बाकी जितने लोग छोड़े गए कोई मुजरिम पाया? अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया था तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने किया था? ये वही लोग हैं जो आज हाकिम वक्त बने हुए, ये सबको मालूम है। लेकिन ये अदालत कब तक खामोश रहेगी, इस बार उसको आना पड़ेगा। शुक्रिया।